जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे श्री जी के चैनल पर। मेरे फेस को मत देखना, बहुत अजीब दिख रहा है बिना तिलक रचना के। लेकिन आज मैंने अभी तिलक रचना नहीं की कि मैं आपके सामने करूँगी। एज मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, आप सब मुझसे पूछते हैं कि सखी आप अपनी तिलक की रचना कैसे करते हो, कौन सी रच लगाते हो, ये इतना डार्क कैसे है, इतना काला क्यों रहता है, हमारा तो बहुत लाइट दिखता है, इस पे 2 बिंदी क्यों लगाने चाहिए, 1 बिंदी क्यों लगानी चाहिए, तिलक का अर्थ क्या होता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो आपके हैं, इनका हम जानेंगे इस वीडियो में। इसके बारे में हम तिलक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि तिलक अहम क्यों है। हमारी शास्त्रीय पद्धति से अगर देखा जाए तो तिलक रचना हमारा मस्तक पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी कार्य के लिए अपने घर से निकलें, आपका जो माथा है वो कभी सूना नहीं होना चाहिए। यदि आप दीक्षित हैं तो आपके अहोभाग्य नहीं भी हैं तो भी घर से एक रोली की या चंदन की एक छोटी सी बिंदी लगा करके हमेशा रखनी चाहिए। माताएं बहनें तो चलो ये जो लाल बिंदी जो सुहाग का उनका प्रतीक रहता है वो लगा करके रखती हैं, लेकिन जो पुरुष जन है उनको भी तिलक रचना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, छोटा सा एक टीका टीका लगा करके जाइए, लेकिन हमेशा अपना माथा टीका लगा करके रखिए, उसको सूना नहीं रखना चाहिए। सूना रखने से अपने को तो पाप लगता ही है, लेकिन सामने वाला जो हमें देखता है उसको भी पाप लगता है। अब आप ये कहेंगे ये कैसी बात है, तो कृपया करके शास्त्रों को जा करके पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे। ये भी मैंने जो है हमारे गुरुजन है उनसे बात सीखी है कि जो सूना माथा देखने से पाप लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे हरिवंशी तिलक की। तो हमारे हरिवंशी तिलक की रचना कैसे करनी चाहिए, कैसे क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी संप्रदाय से हैं तो बिना गुरु आज्ञा के तिलक रचना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा ले लीजिए या दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद तिलक रचना उसकी कीजिए। जब तक आप बिंदी लगा करके काम कर चला सकते हैं या फिर जो आपके गुरु की आज्ञा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमारे हम लोग जो है केलीकुंज से दीक्षित हैं, हमारे जो सतगुरुदेव भगवान है उनसे दीक्षित है। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप केलीकुंज से समझ गए होंगे कि हम कहाँ से दीक्षित हैं। तो भैया वहाँ पे जो है जो तिलक की आज्ञा जो है दीक्षा के बाद मिलती है। आपकी दीक्षा हो जाएगी तब आपको तिलक करने को मिलेगा, उससे पहले आप रज और पूरे माथे पर रज और बिंदी लगा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि हमें क्या क्या चाहिए तिलक लगाने के लिए। सबसे पहला है हमारा ये रज। ये आपको कई आकार में मिल सकती है, कई कलर्स में मिल सकती है। जो डार्क रहती है वो रहती है राधा कुंड की रज, और जो थोड़ी सी हल्की रहती है वो रहती है वृंदावन की रज। ठीक है, अपने को चाहिए ये स्टिक, देख पा रहे हो आप लोग, पास ले आऊँ थोड़ा सा। ये जो स्टिक देख पा रहे हो ये मैंने बनाई है इससे, ये इसे कहते हैं अगरबत्ती। इससे अच्छी स्टिक, इससे पतली स्टिक, इससे बढ़िया तिलक लगाने वाली स्टिक कहीं नहीं मिल सकती आपको। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। व्हाट आई डू, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये लिया तो मैं इसको ऐसे आधे भाग से इसको ऐसे ब्रेक कर लेती हूँ। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में इसको भी थोड़ा सा मैं तोड़ देती हूँ। अब तोड़ने के बाद में ये इतना सा पार्ट रह जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मुझे पकड़ने में हैंड आसानी रहती है इससे, और इससे मैं तिलक इजीली लगा पाती हूँ। बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइंस मुझे देने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये है हमारा चंदन, जो हम लोग ऊपर जो चंदन की बिंदी लगाते हैं वो। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि तिलक रचना करनी कैसी चाहिए। देखो, मैं अभी आपको अपने मस्तक पर तिलक रचना करने से पहले मैं आपको एक पेपर पे करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या होता है, हम क्या क्या बनाते हैं अपने मस्तक पर। सिर्फ हमने लाइन खींच ली ये थोड़ी है, उनका एक प्रॉपर मतलब होता है कि भाई वो हमने क्यों बनाई है। तो वो मैं आपको बताती हूँ, आप ये थोड़ा सा क्लिप देखो। तो आज अब हम बनाएंगे तिलक किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले हमारी होती है चरण रचना, हमारे लालजू के चरण। तो हम इस प्रकार से 2 लालजू के चरण बना लेंगे। उसके बाद में दिया जाता है लालजू को आसन। ये जो है हमारा लालजू को आसन दिया जाता है, और यहाँ पर लगाई जाती है श्री जी की बिंदी। और यदि आप जो चंदन की बिंदी पे लगाते हैं ये येलो, तो ये हो जाती है युगल सरकार की बिंदी। ठीक है, ये आपके युगल सरकार विराजमान हो गए, ये आपकी श्रीजी विराजमान है, ये लालजू के चरण है, और ये लालजू का आसन है। मैं उनको एक बार नेम दे देती हूँ, ये युगल सरकार की बिंदी।
ये हमारी श्री जी, ठीक है। ये हमारे लालजू का आसन, और ये जो हैं ये है लालजू के चरण। एक ये चरण, एक ये चरण, ये भी चरण है, ठीक है। तो इस प्रकार की जाती है लालजू की रचना। कृपया मेरी राइटिंग पे ध्यान ना दें, बहुत खराब है मुझे पता है। तो इस प्रकार तिलक रचना की जाती है। अब हम मस्तक पर तिलक रचना कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो जिस प्रकार आपने उस क्लिप में देखा उस प्रकार हम अपने तिलक की रचना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे जल। मैंने एक स्प्रे बॉटल मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसमें जल भर के रखा हुआ है। अपनी अंजलि में आप सबसे पहले जल ले लीजिए, ठीक है। अपनी आवश्यकता अनुसार आपको बहुत थिक पेस्ट चाहिए या फिर बहुत पतला चाहिए वो आप देख सकते हो। मैं मीडियम रखती हूँ, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला, ठीक है। मैं मीडियम रखती हूँ ताकि वो गाढ़ा गाढ़ा भी अजीब सा ना हो जाए, ना ज़्यादा पतला हो ताकि वो रनी हो जाए, बेहतर है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे तिलक रचना करी कैसे जाती है। हमने ये अपनी जो हमारी जुगाड़ वाली स्टिक है वो ले ली है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी आप तिलक लगाएं तो ऐसे माथा नहीं ढकना चाहिए आपका, माथा नहीं ढकना है आपको। जब भी तिलक लगाना है हाथ ऊपर कीजिए और फिर ऐसे माथा बिना ढके तिलक की रचना कीजिए, ठीक है ना। तिलक की रचना कैसे करनी है मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपनी अंजलि में जो आपने रच ली है उससे आपको ये स्टिक जो है स्टिक में लेनी है। अब देखो मैं कैमरा में देख करके लगा रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना मिरर ले लेती हूँ, ठीक है ना। आप सबको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ये हमारे लालजू के चरण। एक स्टिक, कुछ नहीं करना है, आपने बस ये स्टिक रखनी है ऐसे और इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना है। ये हमारे लालजू के चरण बन गया एक। अब हम लेंगे और थोड़ा सा, ताकि हम दूसरा चरण भी बना सके। आपको दिख पा रहा है ना, ये हमने लालजू के दोनों चरण बना लिए हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी लाइन जो ऊपर से ले ली है, तो मैं इनको और थोड़ा सा नीचे करूंगी। देख पा रहे हो आप, हमने लालजू के जो है चरण बना लिए हैं। मैं काश में चश्मा उतार के दिखा पाती, बट माफ करिएगा मुझे दिखाई नहीं देती बिना चश्मे के। अब हम बनाएंगे लालजू का आसन, ठीक है। आसन अब हम नीचे पधराएंगे, तो ये जो हमारी चश्मे वाली नीचे लाइन रहती है ना, बिल्कुल वहीं पे जाकर के हमें लालजू का आसन पधराना है। ध्यान रखें, जब भी आप तिलक रचना करें आपने अपने माथे को ब्लॉक नहीं करना है। हाथ को ऐसे नीचे देखो, यहाँ से मेरा माथा ब्लॉक नहीं हो रहा, मैंने ऊपर से तिलक लगाया तो माथा ब्लॉक नहीं हो रहा उससे भी, है ना। तो उसी हिसाब से आपको रचना करनी है। अब ये हमने अपने ठाकुर जी को आसन पधराया, ये हो गए चरण, ये हमने नीचे पधराया आसन। अब बात करते हैं, ये जो हमारी आती है श्री जी की बिंदी, ये है हमारी श्री जी जो हमने बीच में लगाई है। अब मैं जैसे विवाहित हूँ तो मेरे मस्तक पर वो रेड कलर की बिंदी जो कि मेरे सुहाग का प्रतीक है, तो मैं वो लगा करके रखती हूँ। उसके लिए हमने गुरुदेव से आज्ञा ली है, तो लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ये रच रच की बिंदी लगानी है जो कि है हमारी श्री जी। ये ठाकुर जी के चरण, ये उनका आसन, और ये हमारी बीच में श्री जी। तो इस प्रकार हमने तिलक की रचना कर ली है। अब जब ये तो श्री जी हो गई हमारी, लेकिन जब हम इसमें ये जो बिंदी है हमारी, ये जो हमारी बिंदी है ये लगा लेंगे, तो फिर ये हो गई युगल सरकार की बिंदी, ठीक है। युगल सरकार की बिंदी हो गई, ये श्री जी की है, ये युगल सरकार की, दो बिंदी हो गई, मतलब युगल सरकार की बिंदी हो गई। यदि आप चंदन नहीं भी लगाते हैं तो भी ठीक है, आप श्री जी मस्तक पर विराजमान कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, ये हमारे लालजू के चरण, ये हमने नीचे पतराया आसन, फिर हमारी शिव जी की बिंदी और उसके ऊपर हमारे युगल सरकार की बिंदी, ठीक है ना। अगर आप नहीं लगाते हैं येलो वाली तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ रज की बिंदी लगा सकते हैं। अब
बहुत लोग पूछते हैं कि माता जी यहाँ तक भी तो लगाया जाता है रज। जी बिल्कुल लगाया जाता है, उसको कहते हैं द्वादश अंगुल तिलक। 12 अंगुल, ठीक है ना, 6 उंगली का यहाँ पर, 6 उंगली का यहाँ पर, पूरा 6 उंगली का नाप करके यहाँ तक आता है आपका। आप अपने अपने उंगलियों से भी नाप करके देख सकते हो। जब आप नापोगे 4 ये और 2 ये, तो ऐसे करके यहाँ तक जो होता है उसे कहते हैं द्वादश अंगुल, ठीक है ना। हम पूरी रज जो है मस्तक पर लगाते हैं, द्वादश अंगुल तिलक, यहाँ तक जो हमारे सदगुरुदेव भगवान लगाते हैं ना। बाकी जो बड़े बड़े संत जन है, हम भी जब उनके पास जाते हैं तो हम भी द्वादश अंगुल लगाते हैं। घर में रहते हैं तो घर में हम ये लगा लेते हैं। आप चाहे तो आप डेली में भी लगा सकते हो। यहाँ तक पूरा द्वादश अंगुल जो आपका नाप करके, 12 उंगली है ना, 6 उंगली इस साइड, 6 उंगली इस साइड, आप पूरा यहाँ तक रच लगा सकते हो, तो वो द्वादश अंगुल तिलक हो जाता है। अब आपको और कहाँ कहाँ पे तिलक रचना करनी चाहिए, तो देखिए 12 जगह होते हैं तिलक रचना करने के लिए, ठीक है ना। मस्तक पर, कंठ में, हाथों पर 2 जगह पे, और पीठ पर, साइड्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। उस सब के लिए मैं एक छोटा सा जो है एक पिक्चर इस वीडियो में मैं अभी अटैच कर दूंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पर तिलक रचना करनी चाहिए। हम बेसिकली क्या करते हैं, सॉरी मेरी रच जो है सूख चुकी है, मैं थोड़ा सा पानी चल ले लूंगी इसमें। अब मैं तिलक रचना करने का सबसे पहले अपने कंठ पर लगाती हूँ, उसके बाद अपने कंठ पर लगा लेती हूँ। मैं इतना ही करती हूँ। कभी कभी होगी इच्छा, तो जब लालजू ने श्री जी ने आज्ञा कर दी कि नहीं पूरे पे लगा, तो मैं वो भी कर लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं सिर्फ इतना लगाती हूँ अभी तो, ठीक है। तो ये था हमारा तिलक रचना के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे से जितना हो पाया, जो मैंने अपने गुरुजन से सीखा, वो मैं आप सबको बता पाई हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा करिएगा बालक समझ के, और अपने जो सजेशंस है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपना जो आशीर्वाद है वो हम पर बनाए रखिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।